हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ने लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन की वेरियस पोस्ट के लिए मेंस एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है। जैसे कि आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस नोटिस को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे भाई मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, वे आप उसके लिए प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपीएससी लेक्चरर 2025 या जो हमारा यूट्यूब चैनल है एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा या हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम, इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने नोटिफिकेशन को देख लेते हैं भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है भाई 2 नवंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो गया था और 10-15 दिन के अंदर उसका रिजल्ट भी पब्लिश हो गया था। तो अब उसके मेंस एग्जामिनेशन की डेट एचपीएससी ने पब्लिश कर दी है। सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम आपका 19 जनवरी 2026 को होगा। इसके मंडे पड़ने लग रहा है इस दिन। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एग्जाम भी 19 जनवरी 2026 को होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम 21 जनवरी को होगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का पेपर 20 जनवरी को होगा। फार्मेसी वालों का पेपर 21 जनवरी को और फोरमैन इंस्ट्रक्टर वालों का 20 जनवरी को आपका पेपर होगा। तो एचपीएससी ने अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखा है। जैसे कि आपको पता है 1 महीने के अंदर अंदर एचपीएससी पेपर करवा लेती है। अब की बारी आप इसको थोड़ा सा लेट मानो, लेकिन फिर भी 2 महीने के अंदर अंदर आप कह सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये मेंस का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग का आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो जो गेट का सिलेबस होता है आप कहेंगे बिल्कुल वहीं कॉपी पेस्ट है। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो गेट का सिलेबस होता है या दूसरे भी जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा लगभग गेट वाला ही सिलेबस है। और हर बार जो टेक्निकल एग्जाम में एचपीएससी सिलेबस देती है वही वाला सिलेबस है, कोई नया सिलेबस नहीं है। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जियोटेक इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जियोमेट्रिक्स, तो ये सब सिविल इंजीनियरिंग वाले का सिलेबस है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करना चाहते हो तो भाई वैसे तो आपने पढ़ ही रखा होगा। अगर आप एचपीएससी के एग्जाम क्लियर करने लग रहे हो, भाई इतना कंपटीशन है, आप एमटेक वाले स्टूडेंट हो, एक नॉर्मल सी चीज़ है भाई, आपने पहले तैयारी इसकी करी रखी होगी, लेकिन तैयारी आपने नहीं कर रखी तो महीने भर का टाइम है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर अपना पूरा फोकस करना है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आपको क्या करनी है, डेली एक सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इन तीनों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग आप एसएससी से करिए, भाई जल्दी हो जाते हैं, फिर आपको गेट के करने और फिर इंजीनियरिंग सर्विस के। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए सफिशियंट रहेगा। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, फार्मेसी के स्टूडेंट हो या किसी भी जो दूसरे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट निकली हुई किसी की भी आप स्टूडेंट हो। उसी तरीके से आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिलेबस देखिए, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्ट, एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि गेट वाला ही सिलेबस है इसके अंदर भी। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में भी वही जो हर बार एचपीएससी सिलेबस देती है वही सिलेबस है। और उसी तरीके से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला सिलेबस है वो भी सेम टू सेम वही है जो एचपीएससी हर बार सिलेबस देती है भाई। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस के अंदर एचपीएससी ने कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया, पुराना ही सिलेबस और पुराने तरीके से ही आपको करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जा सकते हैं भाई जो एचपीएससी के टेक्निकल एग्जाम के अंदर आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड, वे मैं कोशिश करूंगा एचपीएससी लेक्चरर 2025 इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपके साथ में शेयर कर दूं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिन सभी स्टूडेंट का प्री क्लियर हुआ था वो मेंस की तैयारी में जुट जाइए। 1 महीने के करीब आपके पास टाइम है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इस वाले एग्जाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। और अगर कोई इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट आती है या ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगती है आपके साथ शेयर करनी जरूरी है तो मैं आपके साथ यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर उसको शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।